हाय गाइस, दिस इज़ मॉली एंड वेलकम टू माय चैनल डिविनेशन टैरो रीडिंग। और आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इस ख़ास दिन में एक काफ़ी ख़ास सा रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी बिकॉज़ खुद का थोड़ा बहुत लाइफ में मसला चल रहा था। बट नाउ आई एम बैक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आप सब लोगों के लिए। और चल जाते हैं आप लोगों का टॉपिक की ओर। सो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे? आपकी शादी। तो हम देख लेंगे ये रीडिंग में कि आपकी शादी कब होगी, किन हालातों में होंगी और कैसी होंगी। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे दो ग्रुप्स अवेलेबल है। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस रेड कैंडल एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस वाइट कैंडल। सो जो भी कैंडल के ओर आप ज़्यादा अपीलिंग या अट्रैक्टेड होते हैं वही आपकी रीडिंग होगी गाइस। एंड ये रीडिंग उन सबसे रेजोनेट करेगी जो सिंगल है या फिर जो कोई प्री एग्जिस्टिंग कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है। ठीक है। और हाँ, आज एक स्पेशल चीज़ है क्योंकि वैलेंटाइंस डे है तो कुछ स्पेशल तो करनी होगी ना रीडिंग में। तो आज मैं चार्म्स ली हूँ। ओके। तो रीडिंग के साथ साथ मैं चार्म्स भी पिक करूँगी और आपको बताऊँगी। चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर देन गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 1, आप ज़ेन कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है जिनको आप सोचते हैं कि उनके साथ आपका शादी होने वाली है तो उनको आप अपने माइंड में रख सकते हो या फिर एक अनबायस्ड माइंड के साथ ये रीडिंग देख सकते हो गाइस। ओके। सो पहले हम देख लेंगे कि आपकी शादी किन हालातों में होंगी। ओके। To Spirit Masters, guides, angels, ancestors, please help me channelize this message for group number 1. In what situation will group number 1 will get married? Wow. अब देख लेंगे कब तक होंगी आपकी शादी। By when will group number 1 get married? By when will group number 1 get married? One more card, please. Okay. Okay. और देख लेंगे कि आपकी शादी कैसी होंगी। हाउ विल बी द मैरिज ऑफ ग्रुप नंबर 1? वाओ, बेहतरीन कहा जाए गाइस। लेट्स सी। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके। ओके, मैं चार्म्स भी अभी पिक कर लूँगी आप लोगों के लिए। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है। ओके, मैंने चार्म्स भी पिक कर लिया है। मैं चार्म्स एंड में बताऊंगी। ओके। सो कौन से सिचुएशन में आप लोगों का ये शादी होगा? भाई आपका तो 10 सन का कार्ड आया है गाइस। तो गर्मी का सीज़न रहेगा जब आपकी शादी होगी। ये गर्मी या फिर नेक्स्ट ईयर की गर्मी, बट गर्मी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिस्थिति में होंगी। मुझे जो दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने लाइफ में आपने अपने पार्टनर के साथ ही हो या फिर सिंगल ही हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी दुख दर्द सहन किया है। तो वो तमाम दुख दर्द वो सबको मिटा के, वो पहाड़ को पार करके जाके ये मुहूर्त आएगा। और ये एक ऐसा शादी होगा ना जहाँ पे बहुत सारे वेल विशर्स होंगे और आपको बहुत ब्लेस करेंगे। हाँ, आपके काफ़ी एनिमीज़ भी होंगे जो शायद जलेंगे आप लोगों का ये यूनियन से या फिर ये मैरिज से। ठीक है, जो देख के जलेंगे। बट कहीं ना कहीं जो गुड इंसान हैं, आपके अपने दोस्त, फैमिली, पेरेंट्स,
वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये शादी में। ओके, और ये जो मुझे दिख रहा है ये एक लव कम अरेंज्ड मैरिज होगा। लाइक आप लोग ज़्यादा शायद डेट वगैरह नहीं किए होंगे, ठीक है। अगर मतलब बातें भी होते थे तो वही फ़ोन में, कॉल में, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एंड बहुत ज़्यादा शादी से पहले मिल पाना या घूमने चले जाना, जैसे नॉर्मल कपल्स होते हैं एक रिलेशनशिप में, वैसा आपका रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। बट जब शादी होगा ना, मतलब नहीं होता है कि एक बच्चे को अपना सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा मिल गया, ऐसा रहेगा आपका फीलिंग, आपके मन में भी और आपके पर्सन के मन में भी। और एक चीज़ है, हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे वो आपसे ज़्यादा इनोसेंट होंगे, आपसे थोड़ा कम मैच्योर होंगे। ओके, या फिर उनका जो इनर चाइल्ड है शायद वो चीज़ को वो बहुत कंट्रोल करते हैं या फिर दिखाते नहीं हैं। मतलब बचपना होगा, ये मुझे दिख रहा है, इनोसेंस होगा, चाहे वो ना दिखाए बाहर से, बट अंदर से इनोसेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कि कब तक होंगे आपकी शादी। ओके, जो मंथ आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि बाई 10th मतलब अक्टूबर, ये साल का अक्टूबर महीने में अगर आप लोगों का बातचीत अभी तक घर में नहीं हुआ है तो उस टाइम में हो सकता है कि बातचीत हो, ठीक है, रिश्ता आए, या फिर किसी एक के पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के घर जाओ, या फिर बाई द 10th मंथ ऑफ दिस ईयर आप लोग का शादी पक्का हो जाएगा या फिर शादी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ जनों के लिए हो सकता है ये एक डेस्टिनेशन मैरिज हो, आप बाहर कहीं पे ट्रैवल करके जाके वहाँ पे शादी वगैरह करो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका शादी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, काफ़ी हाई फाई होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ जनों का होगा विद इन 3 ईयर्स तो गाइज हो जानी है आपकी शादी। अगर आपका अभी तक शादी मतलब बात भी नहीं हुआ या फिर कोई पसंद भी नहीं आया है तो, बट विद इन 3 ईयर्स तो हो जानी है। और विद इन 3 महीने एक मैसेज मुझे आ रहा है, जो लोग शायद कोई एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को सोचते हो, ठीक है, बट विद इन 3 महीने ये पार्टनर हो सकता है आपको अपने फीलिंग्स के बारे में इजहार करे। मोर इम्पॉर्टेंटली वो आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, इसके बारे में आपसे इजहार करे या फिर आप ही इजहार करो। ठीक है, तो मुझे जो दिख रहा है ना, लव इज़ इन द एयर, फ्लाई इन लव, वैसा टाइप का एक इमेज, एंड होने वाला है विद इन 3 मंथ्स। ओके, और यहाँ पे और एक मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, और काफ़ी ढूंढने के बाद सडनली जब आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतना, ठीक है, मतलब आप कहीं और फोकस बना के बैठे थे, बट सडनली ये एक पर्सन आता है आपके लाइफ में और सब कुछ बदल जाता है, और आप मतलब यू जस्ट नो कि यस, यही पर्सन था जिसको मैं इतना दिन से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ओके, और एक मैसेज आ रहा है गाइज, हो सकता है कि आप लोगों का ये सेकंड मैरिज हो, आप लोग डिवोर्सी हो, या फिर आप लोगों का पुराना मैरिज में आपका पार्टनर के साथ बना नहीं, जो भी, बट आप लोग एक सेकंड मैरिज का भी मुझे एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत जन है जो सेकंड टाइम मैरी करोगे, और आपका शायद एज या फिर आपका जो पार्टनर होंगे उनका एज 44 ईयर्स हो सकते हैं। ओके, और अब देख लेते हैं कि आपका मैरिज होगा कैसा। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के साथ आप स्टार्ट करोगे गाइज, ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा। इनिशियली बहुत फ्लावरी होगा, मतलब आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, जो शायद आप इतना दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको फाइनली जाके मिल गया है, हासिल हो गया है। ठीक है, ऐसा एक माइंडसेट रहेगा आपका आफ्टर मैरिज, मतलब एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करोगे। ओके, बट एक चीज़ है गाइज, आपके जो पार्टनर होंगे ना उनका बहुत फीलिंग्स रहेगा, ठीक है, बट फीलिंग्स उतना शो नहीं करेंगे। मतलब एक तो हो सकता है कि उनका एनर्जी थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर वो अपना फीलिंग्स रह के भी आपको शो नहीं करेंगे, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी है कि आपका बहुत फीलिंग्स हो के भी आप वो फीलिंग को कंट्रोल करते हो। आपको लगता है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद इजहार करूँगा, अभी नहीं, और थोड़ा देख लेता हूँ कि, या लेती हूँ कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर जाकर अपना फीलिंग शो करूँगा।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि कोई अपना फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या आप खुद हो सकते हो या फिर ये आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है। तो ये शादी से पहले भी रहेगा गाइस, शादी के बाद भी ये थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग में से मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप वाटर साइन हो सकते हो और आपके पार्टनर एयर साइन हो सकता है। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे एयर और वाटर का कपल हो सकते हैं, या फिर आप एयर हो सकते हो, आपके पार्टनर वाटर हो सकता है, ठीक है। और फायर साइन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ पे जो 3 साइंस प्रेजेंट है, आइदर आपके हॉरोस्कोप होंगे या फिर आपके पार्टनर के। एक है फायर, एक है वाटर और एक है एयर, ओके। फायर साइन में आपका आ गया एरीज, लियो, सैज। वाटर साइन में आ गया आपका स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। और एयर साइन में आ गया आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। और थर्ड एक दिख रहा है, ये कुछ जन के साथ रेजोनेट करेगा कि शादी के बाद मुझे एक चीज़ लग रहा है कि आप दोनों का हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों का जो भी एक चीज़ को लेके सोच है वो सेम रहे। हो सकता है कि आपके पार्टनर का सोच एक कोई सिचुएशन को लेके अलग हो और आपका सोच एक सिचुएशन को लेके अलग हो। तो अगर कभी आप लोगों में से झमेला या फिर क्वारल होने का चांसेस है, तो यही फैक्टर के ऊपर बेस करके होगा कि आप लोग का जो मत है वो एक सेम प्लेटफॉर्म में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये अनबन थोड़ा रहेगा आपके मैरिज में। हो सकता है दिस इज़ बिकॉज आप जैसे अपना लाइफ को लीड किए हो या फिर आप जिस तरीके के बैकग्राउंड से आए हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। अब चलिए चलते हैं आपके चार्म्स की ओर, ओके। फर्स्ट, ये जो क्रिस्टल है, इससे मैं ये बताऊंगी कि आपका जो कनेक्शन है ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कनेक्शन नहीं है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं ये कनेक्शन में। तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बाद, ऊंच नीच के बाद जाके फाइनली आप लोगों का मैरिज होगा एक दूसरे के साथ। वाओ, सो क्यूट। देखिए, ये तो हो गई 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन का कार्ड। एक इंसान दूसरा इंसान का हाथ पकड़ रहा है, कमिट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, दोनों को, ठीक है। दोनों का प्यार दोनों के लिए इक्वल है, ओके। यस, फ्लाइंग इन लव, मैंने पहले भी कहा था आप लोग का कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है बिकॉज एंजल विंग्स है। कहीं ना कहीं डिवाइन आप लोग को दिशा दिखाएंगी और कहीं ना कहीं आप लोग फेटेड हो, ओके ओके। दिस इज़ अ सोल ट्री कार्ड। सो हाँ, आप लोगों का जो सोल्स है उसका जो ओरिजिन है वो सेम है। सो आप लोग का जो सोल का ओरिजिन है वो सेम है। तो आप हायर लेवल के सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप अभी तक नहीं हो तो आप शादी अपने सोलमेट से ही करोगे, कार्मिक से नहीं करोगे। हाँ, डेफिनेटली मास्क, आप लोग दोनों एक दूसरे से अपना फीलिंग्स इजहार नहीं करते हो सकता है बातों में, कन्वर्सेशन में स्लिप इन ज़रूर करते हो, बट क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है। फीलिंग्स कुछ और है, दिखाते कुछ और हो, शायद दोस्ताना ज़्यादा दिखा देते हो, इमोशंस को हाइड कर देते हो। ये आपका एनर्जी हो सकता है गाइस, या फिर ये सामने वाला का एनर्जी भी हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है क्योंकि मैं एक मिस्ट्री का, ठीक है, एक सीक्रेट, नॉट एक, ये जो फीलिंग्स है दैट इज़ लाइक अ सीक्रेट फॉर समवन, ठीक है। शादी में बहुत देरी नहीं है गाइस, अर्ली होगी काफ़ी, ठीक है, जल्दी होने वाली है। ऐसा नहीं कि देरी है, हाँ, बट हो सकता है कि कोई आप दोनों में से ओवरसीज़ रहते हो या फिर इंटर स्टेट में रहते हो, एक जगह में आप लोग नहीं रहते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में रहते हो। ओके, हो सकता है आपका इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज होने का चांसेस है, ओके। या फिर मैंने जो कहा अरेंज्ड पार्ट ज़्यादा है, मतलब पेरेंट्स का मानना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैरिज में, दोनों के लिए, ठीक है। मतलब सब लोगों के उपस्थिति में ही आपकी शादी होगी। ऐसा नहीं है कि भाग के शादी कर ली या फिर बस खुद में ही हो गया, नहीं होगा ऐसा। आप लोग दोनों स्टार सीड्स हो गाइस, आप लोगों का दोनों का कोई ना कोई पर्पस है इस लाइफ में, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग विथ ईच अदर,
आप लोग को दोनों का कोई पर्पस है, या फिर आप लोग दोनों मिल के एक कोई पर्पस को रिहा दोगे, एज इन एक ऐसा कुछ चीज़ करोगे दोनों एक साथ मिलके जो लोगों का हेल्प करेगा बाद में, या फिर आप लोगों को फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ करोगे आप, वो एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, सो यस, दैट्स इट गाइस, दैट इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए वेट करना गाइस। और या टेक केयर, बाय बाय, ब्लेस यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी किन हालातों में, कब और कैसी होगी। ओके, तो पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किन हालातों में होगी। ओके, to ancestors, spirit masters, guides, help me channelize this message for group number 2. In what situation will group number 2 will get married? In what situation will group number 2 will get married? Okay. अब देख लेंगे when, कब तक होंगी आपकी शादी। When will group number 2 get married? When will group number 2 get married? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने कार्ड्स नहीं गाइस। नाइस, when, wow, when will group number 2 get married? One more card, spirit, wow, 16, okay, this is a 9, okay, group number 2 get married. वन मोर कार्ड। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं गाइस। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रखूँगी। अच्छा, अब देख लेंगे कि आपकी शादी कैसी होंगी। उसके बाद मैं सारा कार्ड्स पिकअप करने के बाद ही गाइस आपको बताऊँगी कि क्या आया है। How will the marriage of group number 2 be? Wow, nice, nice. How will the marriage of group number 2 be? The marriage of group number 2 be. One more card, spirit. Wow. ये कार्ड फर्स्ट ग्रुप के लिए भी आया था, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ओके, सो गाइज, एक तो चीज़ है, आप लोग का शादी होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, लाइक हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों का, या फिर कोई किसी एक का एनर्जी बहुत स्लो है एक डिसीजन लेने में। ये जो एक शादी का डिसीजन है, इसको लेने में उनका एनर्जी काफ़ी स्लो है, या फिर ऐसा ख्यालात रखते हैं कि नहीं फाइनेंशियली करियर वाइज स्टेबल होंगे तभी जाके शादी करेंगे। बट वो करियर में भी स्टेबल होने में जो मतलब आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, आप शायद करते हो, या फिर आपके पर्सन ऐसे हैं, टाइम लगता है उनको चीज़ों में, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा एनर्जी होगा, और इसके वजह से आपका शादी थोड़ा डिले होगा। और स्पिरिट्स आपसे ये कह रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ये कनेक्शन को रखने में। मतलब यही पर्सन से शादी करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फार विजन होना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि थोड़ा डिले होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कब तक होंगी।
तो हो सकता है कि आप लोग ने, आपका एज, करंट एज 24 है, या फिर आप ये पर्सन के साथ कनेक्शन में 24 ईयर्स में आए हो, या फिर आपका पर्सन का एज 24 है, ठीक है। हाँ, और डेफिनेटली ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड और स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है फॉर श्योर। मतलब आप लोग एक ट्विन सोल्स हो, तो हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट हो। ओके, ये कनेक्शन, हाँ फिर से ट्विन फ्लेम, ये डेस्टाइंड है, दिस इज़ लाइक डेस्टिनीज व्हील, इसको कोई बदल नहीं सकता है आपका कनेक्शन को। ओके, तो आपका जो टाइमिंग है अब कब तक होंगी, आइदर होंगी तो यही ईयर का 9th मंथ जो कि सितंबर है, सितंबर को कोई एक आपके पर्सन की ओर से, उनके फैमिली की ओर से, या फिर आपके फैमिली की ओर से एक न्योता या फिर एक नेगोशिएशन ये शादी को लेके होने का चांसेस है, या फिर आपके पर्सन की ओर से आपको एक ऐसा कमिटमेंट या फिर एक ऐसा वर्ड मिले जहाँ पे आपको होप आए। ओके, अगर ये साल में हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ गाइस तो काफ़ी टाइम लगने का चांसेस है आपका ये कनेक्शन को शादी में बदलने के लिए। ओके, तो यही देख रहे हैं। और है कि हाँ, ये पर्सन से आप हो सकता है एक ऐसे टाइम में मिले हो जहाँ पे शायद आपका बहुत फाइनेंशियली आप अनस्टेबल थे, मतलब आप फाइनेंशियली जितना सोचते हो या फिर जो जितना सोच रहे थे उतना आपको तब मिल नहीं रहा था, तो एक वैसा टाइम में आप इनसे मिले हो, या फिर आप खुद डिप्रेशन में थे, कोई एक ऐसा पुराना कनेक्शन से निकले हो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे, तब जाके ये पर्सन से आप मिले हो। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन में, ऐसा एक एनर्जी है कि ऐसा सिचुएशन में ये पर्सन से आप मिले हो। अगर आप नहीं मिले हो तो ऐसे ही कोई सिचुएशन में आप इनसे मिलोगे। ओके, जब आपको लगेगा कि आप पुअर हो, हमेशा पैसों से नहीं, हो सकता है आप अंदर से आपको लगेगा कि मैं जितना प्यार डिज़र्व करता हूँ मेरे को मिलता नहीं, तो एक ऐसा जब इमोशनल या फिर मेंटली बोले, ऐसा एक जब फेज़ में आप रहोगे तभी जाके ये पर्सन से आप मिलोगे। ओके, अच्छा, शादी के बाद, हाँ और एक चीज़ है गाइस, सॉरी, शादी के बाद मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग दोनों चैरिटी में जा सकते हो। लाइक आप दोनों चैरिटी करो, दान करो, पुअर का हेल्प करो। ठीक है, ये होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और आप लोग दोनों का कनेक्शन ना, ये जो पर्सन टाइम लगा रहे शादी होने में, जो टाइम लगेगी, बट एक बार हो गई तो आप लोगों का कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल। ठीक है, मतलब जितना आप उनको प्यार दोगे, प्यार करोगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा, उतना ही उतने उनके ओर से भी आपको वही केयर, अफेक्शन, कमिटमेंट मिलेगा शादी के बाद। ठीक है, और एक चीज़ है कि हाँ, जिनका ये महीने को, ये ईयर का 9th मंथ जो कि सितंबर है, सितंबर को शादी का न्योता आ गया या फिर शादी ही हो गई तो हो गई उनकी, और जिनका नहीं होगा तो उनका भी जाके 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस, 2 साल बाद ही होगी। और अगर आप लोग प्रॉपरली इनर वर्क करते हो, कुछ हीलिंग वगैरह करते हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो ये पर्सन से, ये पर्सन के जो भी फियर्स है जिसके वजह से ये इतना टाइम देते, वो सब को डील करते हो, हेल्प करते हो, तब हो सकता है कि विद इन 2 ईयर्स हो, बट मुझे दिख रहा है कि 2 साल बाद ही होगी जाके। ओके, और हाँ, आपका पार्टनर कैसे होंगे, वेल अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कोई वाटर साइन हो सकता है, आपका पार्टनर अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फायर साइन भी हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, आइदर आपका ये हॉरोस्कोप है या फिर आपके पार्टनर का। मेरे को यहाँ पे खास एयर साइन दिख नहीं रहा है, बट अगेन गाइस हॉरोस्कोप्स में मत जाइए, एनर्जीज़ में जाइए। हमारे राशि में ऑल 12 हॉरोस्कोप्स ही प्रेजेंट रहते हैं, तो बट क्योंकि आता है कार्ड तो हम बता देते हैं। ओके, हाँ, तो आपके जो पर्सन होंगे उनका फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, बट वो इजहार कम करते हैं। मुझे जो लिख रहा है ना, ये इमोशंस को शो नहीं कर पाते, अपने अंदर ही दब के रख देते हैं। ठीक है, ऐसा इनका वाइब है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कि आपका कौन से चार्म्स आता है गाइस।
वाह, लेट्स सी। ओके, थोड़ा क्रिस्टल्स भी ले लेते हैं। ओके, वाओ, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड तो यही आया है, कार्ड नहीं सॉरी, चार्म सोल ट्री का है। यह है एक चक्रा ट्री। आप लोग का दोनों का जो सोल है वो सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करता है। तो आप लोग एक ट्विन फ्लेम या फिर एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। फ्लाइंग इन लव, वाओ। और क्या चाहिए? दिस मीन्स कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, फॉर श्योर। एंजल्स आपका कनेक्शन को गाइड करता है। हाँ, मास्करेड कोई एक है ये कनेक्शन में, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स इज़हार नहीं करते हो। मुझे जो दिख रहा है कम्युनिकेशन में गैप है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो, बट जो इमोशंस के बारे में बात करना होता है, मेन चीज़ों के बारे में जो बात करना होता है, उसको लेकर आप लोग बात नहीं करते हो। या फिर बात करते करते भी, मतलब करते भी हो तो पूरी तरह से क्लियरली नहीं करते हो, बीटिंग अराउंड द बुश करके। मतलब आप ये सोचते हो कि सामने वाला, आप जैसे भी बात करो सामने वाला समझ ले आपको, ठीक है, बट क्लियरली नहीं बोलोगे, ऐसा एक वाइब है। हाँ, ये चार्म, अच्छा, ये जो पर्सन है हो सकता है आपसे दूर रहता है, या फिर आप उनसे दूर रहते हो। आप लोग का डिफरेंट स्टेट्स हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हो, डिफरेंट कंटिनेंट्स में भी हो सकते हो, और आप लोग को ट्रैवल करना है। कोई तो एक है जो जिसको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, हाल ही में रिसेंटली हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मिले हो, या फिर ये पर्सन अगर नहीं मिले हैं तो फ्लाई करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते तो है, बट क्योंकि इनका एनर्जी स्लो है तो पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। और अगर आ चुके हैं, मिल चुके हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। हाँ, ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाए, कोई बीच साइड में जाए, ग्लासेस पहने, कुछ चिल करे, ऐसा इनका सोच है। ये चाहते हैं आप लोग दोनों एक ट्रिप के बारे में जाने का सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग प्लान कर रहे हो कोई ट्रिप में जाने का। ओके, आप या फिर आपके पर्सन रॉक म्यूज़िक पसंद कर सकते हो, थोड़ा सा बीट्स ईडीएम्स टाइप का म्यूज़िक पसंद कर सकते हो, और या फिर आप लोग का खुद का बैंड के साथ कोई कनेक्शन है, आपके पर्सन का या फिर आपका, या फिर आप लोग गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, ऐसे टाइप के कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते हो। ओके, हाँ, विदाउट फैमिली का सपोर्ट ये शादी आप लोग नहीं करोगे। आप लोग दोनों वो चीज़ में बिलीव नहीं करते हो कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली, नहीं। तो फैमिली का अप्रूवल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। और आप लोग ये करोगे भी, जब टाइम आएगा तो फैमिली का अप्रूवल लेके आप लोग शादी वगैरह करोगे। बट हाँ, मोस्टली गाइज ये जो दिख रहा है आपका जो मैरिज है ना, ये लव मैरिज ही है। मतलब आप लोग पहले खुद में डिसाइड करोगे, थोड़ा हालांकि टाइम लग सकता है, इवेंचुअली जाकर अपना फैमिली को बताओगे, फाइनल अप्रूवल आपका फैमिली की ओर से आएगा, ठीक है। बट ये लव मैरिज ही है मोस्टली। आप लोग का पैसा होगा काफ़ी, और आप लोग मतलब शादी के बाद आप लोगों का गोल्ड, मनी, फाइनेंस, हाउस, ये सब में कोई कमी नहीं होगा, ये भर भर के होगा, ठीक है। शादी के बाद आप लोगों का कनेक्शन में क्लैरिटी आ जाएगा, जो क्लैरिटी शायद अभी नहीं है। अभी जहाँ पे आप लोग मास्क करते हो एक दूसरे का फीलिंग्स, शादी के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे एक दूसरे को लेके। तो आप लोगों में कम्युनिकेशन का और गैप नहीं रहेगा, क्लियर कट होगा कनेक्शन। हो सकता है आप लोग ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है गाइस। हो सकता है आप लोग का शादी के बाद आप लोग कोई एक ऐसे जगह में हनीमून में जाओ या फिर घूमने जाओ जहाँ पे ऐसे स्टोनी क्रिस्टल्स मिलते हैं। आई कैन सी बीच। आप लोग दोनों को शायद हो सकता है कि बीच बहुत पसंद है, ओके। थोड़ा सा सनी, थोड़ा सा वाटर, पानी रहेगा, समुंदर रहेगा, वेव्स रहेंगे, वैसे कोई फैंसी बीच में आप जा सकते हो, मोस्टली कोई फॉरेन कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे ऐसे पेबल्स होंगे बीच में, जो एक रॉकी बीच होगा, लाइक नॉट अ सैंडी बीच बट अ रॉकी बीच। तो दिस इज़ अ मैसेज और अ विजन दैट आई कैन सी। तो क्योंकि आ रहा है तो मैंने आप लोगों से कह दी गई, ठीक है।
सो येस, ग्रुप नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. ओके, और फिर से मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल.